सुबह का समय था। शहर की सड़कों पर हमेशा की तरह भीड़ भाड़ थी। बस स्टॉप पर लोग अपने अपने काम के लिए खड़े थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई कॉलेज, तो कोई अपने छोटे मोटे कामों के लिए। उन्हीं लोगों के बीच खड़ा था राहुल, जो रोज की तरह अपने ऑफिस जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में बस आ गई। बस पहले से ही काफी भरी हुई थी, लेकिन फिर भी लोग जैसे तैसे उसमें चढ़ने लगे। राहुल भी धीरे धीरे भीड़ के साथ बस में चढ़ गया। किस्मत अच्छी थी कि उसे खिड़की के पास एक सीट मिल गई। उसने राहत की सांस ली, क्योंकि रोज की खड़े खड़े यात्रा बहुत थका देती थी। बस चल पड़ी। रास्ते में हर स्टॉप पर लोग चढ़ते और उतरते रहे। थोड़ी ही देर में बस इतनी भर गई कि लोगों के लिए खड़े होने की भी जगह मुश्किल से बची। अगले स्टॉप पर बस रुकी। दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आए। उन्हीं लोगों में एक गर्भवती महिला भी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। शायद वह अस्पताल से लौट रही थी या किसी जरूरी काम से निकली थी। वह धीरे धीरे बस में अंदर आई और ऊपर लगी रॉड पकड़कर खड़ी हो गई। बस के झटकों के कारण उसे संतुलन बनाए रखने में मुश्किल हो रही थी। राहुल ने ये सब देखा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। बस में कई लोग बैठे थे, लेकिन किसी ने भी उस महिला की तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग मोबाइल में व्यस्त थे, कुछ खिड़की के बाहर देख रहे थे और कुछ ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। राहुल को अपनी माँ की बात याद आई। उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, बेटा, जिंदगी में इंसान की पहचान उसके बड़े कामों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी अच्छाइयों से होती है। बस एक झटका लगा और वह महिला थोड़ा लड़खड़ा गई। ये देखकर राहुल तुरंत अपनी सीट से उठ गया और बोला, बहन जी, आप यहाँ बैठ जाइए। महिला ने पहले मना किया, नहीं नहीं, आप बैठे रहिए, मैं ठीक हूँ। लेकिन राहुल मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, मुझे खड़े रहने की आदत है, आप आराम से बैठिए। आखिरकार महिला बैठ गई। उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। उसने राहुल की तरफ देखकर कहा, धन्यवाद बेटा, आजकल बहुत कम लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं। राहुल बस मुस्कुरा दिया। उसके लिए यह कोई बड़ा काम नहीं था। वह चुपचाप बस में खड़ा रहा और अगले स्टॉप पर उतर गया। समय बीतता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। राहुल अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। वह उस घटना को लगभग भूल ही चुका था। लगभग 5 साल बाद की बात है। राहुल अब एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा था। एक दिन वह अपने ऑफिस के काम से एक बड़े अस्पताल गया। कंपनी का एक जरूरी प्रोजेक्ट मेडिकल उपकरणों से जुड़ा हुआ था। अस्पताल में मीटिंग खत्म होने के बाद राहुल बाहर निकल ही रहा था कि तभी एक करीब 5 साल का बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आया। बच्चा अचानक उसके सामने रुक गया और ध्यान से उसे देखने लगा। राहुल थोड़ा हैरान हुआ। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चा तुरंत बोला, मम्मी मम्मी, यही है वो अंकल। इतना कहकर वह अपनी माँ को बुलाने लगा। कुछ ही क्षण में एक महिला वहां आई। राहुल ने उसे देखा, लेकिन वह पहचान नहीं पाया। महिला मुस्कुराते हुए बोली, आप शायद मुझे पहचान नहीं पाए। राहुल ने सिर हिलाया। महिला ने कहा, 5 साल पहले आपने बस में मुझे अपनी सीट दी थी। मैं उस समय प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही राहुल को वह दिन याद आ गया। महिला ने उस बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही बच्चा है। उस दिन अगर आप मुझे सीट नहीं देते तो शायद मुझे रास्ते में परेशानी हो जाती। उस दिन मैं बहुत थकी हुई थी। राहुल थोड़ा भावुक हो गया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? महिला ने आगे कहा, आपको शायद पता नहीं, लेकिन उस दिन के बाद मैंने अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाई कि जिंदगी में बड़ा बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी रोज आपकी कहानी सुनाती हैं। राहुल ये सुनकर चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी हमारी छोटी सी अच्छाई भी किसी की जिंदगी में बड़ी सीख बन जाती है। महिला ने कहा, आज मैं इसी अस्पताल में डॉक्टर हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि हर मरीज के साथ इंसानियत से पेश आऊं, जैसे आपने उस दिन मेरे साथ किया था। राहुल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि जिंदगी में बड़े काम करने से ज्यादा जरूरी है छोटे छोटे अच्छे काम करना, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी सीट किसी के दिल में हमेशा के लिए जगह बना देती है। सीख, कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी बन सकती है।